नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं और स्पेशली अगर हम बात करें तो टीचिंग फैकल्टी में। लेकिन पहले जो है टीचिंग फैकल्टी के लिए बहुत सी जगहों पे एज बार था और एनसीईआरटी ने भी इसमें बहुत सारा एज बार लगा रखा था, यानी कि लेक्चरर बनने के लिए आपको मैक्सिमम कितने साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं रीडर के लिए और प्रोफेसर के लिए। तो ऐसे हर पोस्ट के लिए एक कैपिंग थी, अपर एज लिमिट थी और इसलिए बहुत से लोग चाहते हुए भी टीचिंग फैकल्टी के रूप में कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीईआरटी की तरफ से, जहां उन्होंने जो अपर एज लिमिट है वो उन्होंने अभी फिलहाल कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया है। हो सकता है भविष्य में दोबारा इस एज लिमिट को लाएंगे वापस, लेकिन फिलहाल उसको समाप्त कर दिया गया है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 13 फरवरी को लिखा गया है और जितने भी कॉलेज हैं उन सबके प्रिंसिपल को, डीन को, डायरेक्टर को, सबको ये लिखा गया है लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे है, डेट 13 फरवरी का पड़ा हुआ है। ऑल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टीचिंग फैकल्टीज ऑफ एएसयू कॉलेजेज। जो सब्जेक्ट है इसका, रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट एज मेंशन्ड इन एमएससी 2022 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्पेशली ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही जो अपर एज लिमिट थी उसी को हटाया गया, बाकी में फिलहाल अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आप डायरेक्टली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आगे आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि इसमें था कि एमएससी 2022 जो था सिद्धा, यूनानी का और आयुर्वेद का, इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नो टीचिंग एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड बट द एज शैल नॉट एक्सीड 45 ईयर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट। इन्होंने लिखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो अपर एज लिमिट है उन्होंने 45 ईयर्स किया था फर्स्ट अपॉइंटमेंट के रूप में। यानी कि एकदम बिल्कुल इसके पहले आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है और पहला आपका अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आपको 45 से कम आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दोबारा अगर आप है कंटिन्यूस है तो आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि हाउ एवर देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट सेट फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन नीट, एआईपीजीटी एज वेल एज फॉर नेट एंड एनटीटी एग्जामिनेशन। तो जैसा कि उन्होंने इसमें एक चीज़ और क्लियर किया है कि नीट, एआईपीजीटी और जो अभी एनटीईटी हुआ था उसमें एज बार की लिमिट नहीं दी गई है। ऐसे में ये दोनों रूल्स एक दूसरे के काउंटर कर रहे थे, एक दूसरे का अपोज भी कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ द एबव द मैटर वाज प्लेस्ड इन द 118th बोर्ड मीटिंग। जो इनकी मीटिंग हुई थी जो कि 31 जनवरी 2025 को हुई थी, कुछ समय पहले ही, इसमें इन्होंने डिसाइड किया रिलैक्स करने के लिए। Hence, the age limit for being eligible for the post of assistant professor mentioned in MSc 2022 regulation for Ayurveda, Siddha and Unani is hereby relaxed as an interim measure। इन्होंने लिखा है कि interim measure यानी कुछ समय के लिए जो इन्होंने इसको रिलैक्स कर दिया है, जो अपर एज लिमिट है। Therefore, it is hereby informed that candidates who are above 45 years of age, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो गई है, एंड नॉट एक्सीडेड द एज ऑफ सुपरएनुएशन, यानी कि रिटायरमेंट की एज के पार नहीं हुए, उससे नीचे हैं। हैविंग कंसर्न पीजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, जिन्होंने कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है, एंड क्लियर एनटीईटी एग्जामिनेशन, जिन्होंने एनटीईटी क्लियर कर लिया है, मे आल्सो अप्लाई फॉर फ्रेश टीचर कोड टिल 15 Feb 2025। वो जो है एनटीईटी क्लियर कर लिया है तो वो किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रेश टीचर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि ये इस साल का था, इसलिए 15 फरवरी 2025 का है, लेकिन जैसे जैसे डेट एक्सटेंड होगा आप उसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेजेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एनटीईटी क्लियर कर लिया है। और ये जो लेटर है डॉक्टर रघुराम भट्ट के द्वारा जो है भेजा गया है, जो कि अभी प्रेसिडेंट है मारविजम के, एनसीआईएसएम के, और इन सभी सेक्रेटरी जितने भी हैं, चेयरपर्सन है, इन सबको भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। तो ये था नोटिफिकेशन जिसमें कि जो मैक्सिमम एज बार है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको फिलहाल कुछ समय के लिए रिलैक्स कर लिया गया है। तो अगर आप भी किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप खुशी खुशी ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एमडी कर रखा होगा और एनटीईटी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो।